41 साल बाद हम एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान मध्य मुकाबिल हैं। और कल के मैच को भी बताइए, उस पर क्या टेक है आपका। बाकी चीज़ें मैं बाद में भी आपसे डिस्कस करता हूं सर। मैं आपको पहले तो कल के मैच के बारे में ये बताऊं सर। कि ऐसे लग रहा था कि जो पाकिस्तान की बैटिंग है ना, वो 3 और 4 नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ द साइन की लैक ऑफ फॉर्म है। एटीट्यूड शायद वो घबरा गया हुआ है अब। और दूसरा जो आगा सलमान है, ही डजंट बिलोंग टू T20 क्रिकेट। आपने जो जुल्म किया पाकिस्तान टीम के साथ, बुगज़े बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आपने हटाना था विदे। बाबर का शायद स्ट्राइक रेट 131 हो गया है, जो पहले 129 होता था। तो आपने उनको हटाने के चक्कर में, आप जरूर हटाते अगर वो इररेलेवेंट थे टू मॉडर्न क्रिकेट, ठीक ठीक। है, डन। ठीक। मान लिया उनका टेम्पलेट वाज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक। पर उनकी रिप्लेसमेंट उनसे बेहतर होनी चाहिए थी ना। अच्छा, अब आपकी ना ओपनर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो है फखर जमान, वो प्रॉबेबली ही इज द बेस्ट वाइट बॉल बैट्समैन इन पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या उसकी फिटनेस का इशू है, या उस आपको उसको कोई गेम प्लान ऐसा देते हैं। कल भी वो फ्रस्ट्रेटेड था। जो उसने 19-20 गेंदें खेली, 13-14 रन के, वो हिट मारने की कोशिश कर रहा था। अब आप क्रिकेट की इनकी इतनी सेवीनेस और नॉलेज देखें, ये साइम अयूब की, कि यार तेरे पीछे 3 सिफर हैं और 8 इनिंग्स चार में चार सिफर सर। 4। चार नहीं, सिफर वो होते हैं। अभी कल कल की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कल से पहले कि 4 इनिंग्स में 3 सफर है। एशिया कप में आपने टोटल 22 या 23 रन बनाए हुए हैं। और फखर जमान ने हिट मारने की कोशिश की कि आप दूसरे एंड पे सामने खड़े थे, नजर आ रहा था कि बॉल फंस रहा है। और उन्होंने अपना ऑफ स्पिनर मेहदी हसन खिलाया हुआ था। और उसके बाद क्या होता है कि वो सिंगल लेता है फखर, और आप बगैर देखे ये कि फखर पे उसने डीप लॉन्ग ऑफ लिया हुआ था कप्तान ने, वो कप्तानी बड़ी अच्छी की उसने। इस पे वो ऊपर लेके आ गया था कि लेट हिम हिट ओवर द टॉप, एंड ही फेल इन दैट ट्रैप। यू डोंट डू दैट। फिर हम्म। आ गए हम्म। सलमान, क्या होगा 4 पे। कल वो कदरे बेहतर तो खेले, लेकिन यू विल बी शॉक टू नो कि 5 उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट किया था, 17 उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट किया, 20 यूएई के, 3 फिर इंडिया के अगेंस्ट, 0 ओमान के अगेंस्ट। और 5 इनिंग में 45 रन हैं। 76.2 का स्ट्राइक रेट और 11 की एवरेज है। तो वो किधर गया, वो जो इंटेंट वाली क्रिकेट खेलनी थी और वो जो दलेर क्रिकेट खेलनी थी। आपको ये भी पता है कि लंबे ऊपर वाले कैच दुबई में या अबू धाबी में नहीं होते, इसीलिए बहुत सारे ड्रॉप होते हैं। आप स्टिल आप कदमों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। यू आर टू स्केर्ड। अब ना आधा तीतर है आधा बटेर है, ना इधर है ना उधर है। देन आपने जो ब्लंडर्स किए थे वही फेलियर आपने री किया। इंडिया के अगेंस्ट राणा फहीम से अगर आपने नया गेन करवाना है तो यू विल बी इन ट्रबल, बिकॉज अभिषेक उनको बख्शेगा नहीं, अभिषेक शर्मा। सो आपको 3 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए था। तो कल के मैच के बारे में मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के बैट्समैन ऐसे लग रहे थे एक आंख बंद करके खेल रहे हैं, लेकिन जब बांग्लादेश की बारी आई तो दोनों आंखें बंद थी उनके बैट्समैन की। अनफॉर्चुनेट है कि बहुत ही क्लब क्रिकेट का स्टैंडर्ड था बैटिंग का। अब आते हैं कि मेजर फैक्टर क्या हुआ है। अच्छा श्रीलंका डॉक्टर की साहब, टीम। इसी बात को आप प्लीज़ और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। इसी जो आप कंटिन्यू कर रहे थे, जितने भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट कल से हम सुन रहे थे, उनका ये ख्याल था कि 120 बड़ा बड़ा अच्छा स्कोर होगा, इधर 130 तक चला जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो पाकिस्तान का तो इस लिहाज से आप 135 तक चले गए। तो इस बात को भी एक्सप्लेन आप कर दीजिए। आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इस फैक्टर को आप प्लीज़। बिल्कुल, मैं इस फैक्टर को एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो पार स्कोर दुबई में 170 है, ठीक है ना, जो विनिंग होता है। और बैटिंग फर्स्ट आप 150-55 की बात करते हैं, बिकॉज इट डिफिकल्ट टू बैट फर्स्ट, और बाद में बॉलिंग भी मुश्किल हो जाती है, ड्यू का फैक्टर आता है। तो ये जो भी कह रहा था 120, वो अजीब सी बात कर रहे हैं। शायद वो कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू जो उस वक्त सिनेरियो चल रहा था कि आपने 10 ओवर्स में आपके, बल्कि 12 ओवर्स में आपके 55 रन थे और 5 आउट पांच थे। आउट। और वहां पे बांग्लादेश ने जो है ना मैच लूज किया, जहां पे उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस थे, कैचेस छोड़ दिए, शाहीन के दो एक ही ओवर में छोड़ दिए, और आपने 8 ओवर में 80 कर दिया। तो जहां पे आपका फ्लो होता है, क्रिकेट में एक फ्लो भी होता है, वो फ्लो आपके पास आ गया हुआ था कल। जिस तरह शाहीन ने कंट्रीब्यूट किया, नवाज का भी कैच निकला, लेकिन उसने बहुत आला खेला। राना आप फहीम डॉक्टर साहब समझते हैं कि नवाज पहले आ जाते, शाहीन बाद बाद में आते तो ये भी ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि वो तो नहीं, प्रॉपर बैट्समैन। या ठीक है, आप समझते हैं यही नहीं, बेहतर है। मैं आपको एक और बात करूंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि मोहम्मद नवाज को जो हालत सलमान अली आगा की है, मोहम्मद नवाज एक रिकग्नाइज बड़ा ही पावर हिटिंग बैट्समैन है। उसको 4 पे खेलना चाहिए, वो हैवी लेफ्ट हैंडर, हाँ। ठीक है ना।
हाँ। और वो 4 पे खेलना चाहिए, लेकिन कल की सिचुएशन में सही रिस्क लिया था पिच हिटिंग उन्होंने करवाने के लिए फ्रॉम शाहिन शाह अफरीदी। बट इसका अगर मैं अपना एक्सपर्ट एक एनालिटिकली देखूं, तो जितनी आप बॉलिंग बॉल ज्यादा देते नवाज को, तो शायद आपका टोटल 150 हो जाता। तो पहले आपने इंडिया के अगेंस्ट शाहीन को ना भेजना और हारिस को घर बिठा के रखना, उसको भी ना भेजना, तो वो आपने ब्लंडर किया। कल यहाँ पे नवाज आता था बिकॉज उस वक्त आपके पास थे कोई 6 7 7 8 ओवर थे, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट अगर शायद वो ऊपर आता। लेकिन ठीक है कि शाहीन ने भी आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। लेकिन जहाँ पे आप मैच जीते हो ना, वो श्रीलंका का भी मुझे ऐसे लगता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान की एक वो रिवलरी से ऊपर की चीज हो गई, और जो पर्सनल ईगोज पे बात आ गई और हैंडशेक से शुरू होके और पॉलिटिकल सारी जो बहस शुरू हो गई थी, वो शायद इट हैज ट्रिगर्ड शाहीन शाह अफरीदी। क्योंकि श्रीलंका के अगेंस्ट आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम उसने एक तो बहुत ही आला रिदम में तेज गेंद किया था, एंड ही वेंट पास 140 किलोमीटर पर आवर। और कल भी पहले 2 ओवर में जो उसने उनके टॉप बैट्समैन को नचा दिया और विकेटें ले ली, वहां से वो कलेप्स कर गए थे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की शाहीन ने, शाहीन का एटीट्यूड बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और माइंड यू, अगर इसी रिदम में इसी पेस के साथ बॉलिंग करेंगे, ही कैन बी ए नाइटमेयर फॉर अभिषेक शर्मा एज वेल एज फॉर शुभमन गिल। अच्छा, अब आगे आते हैं कि हारिस रऊफ बोल्ड रियली वेल। इब्रार लोगों को लग रहा होगा एक्सपेंसिव है, लेकिन वो विकेट बाय करने की कोशिश कर रहा था। वो शायद बेस्ट बॉलर इस टूर्नामेंट में आपको लगेगा जी कुलदीप जी, यादव एग्रीड एग्रीड। बीप के बाद। हम्म। और साइम अयूब मेरा ख्याल है बॉलिंग ऑलराउंडर, ये वाला मैच तो खिला दें उसको, नॉट एज ए बैट्समैन, ऊपर बैटिंग ना करवाएं क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म है। लेकिन हालांकि वो बड़ा टैलेंटेड लड़का है, उसके एटीट्यूड के इश्यूज हैं जो कि हमें पता है, बट वी डोंट गेट ऑन टू इट। लेकिन बॉलिंग वो जिस तरह की कर रहा है, वो बड़ी स्मार्ट बॉलिंग कर रहा है। तो ये और बांग्लादेश इल इक्विप्ड लगा। वो लड़के जो मेजोरिटी उन्होंने टीम में रखे वो नए तो हैं, फिरोज सिमन ने जो उनका रोल चेंज कराया है, उनमें से आधे जो है वो टेक्निकली करेक्ट है, अंडर 19 से आए हुए हैं। ठीक। तो अच्छा डॉक्टर साहब, वो एक बात और मुझे प्लीज़ आपसे समझना है कि आपको अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की जो सबसे बड़ी खूबसूरती थी वो ये थी कि वो स्पिन को बहुत अच्छे से अटैक करते थे। मुरलीधरन को फेस करते हुए शाहिद अफरीदी ने, आपको याद है कि जो फाइनल हमने जीते T20 के भी, उसमें अच्छा खासा वो मारते थे, शेन वॉन को अच्छा खासा पड़ जाते थे, इंजमाम इसमें बड़े अच्छे थे स्पिन को खेलने में। अब ये ऐसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन कल हारिस स्पिन को अच्छा खेल रहे थे, जो पाकिस्तानी विकेट कीपर भी हैं। तो स्पिन को खेलने की टेक्निक क्यों खत्म हो गई पाकिस्तान टीम के अंदर से, इसकी बुनियादी क्या वजह है? वेरी गुड क्वेश्चन। पाकिस्तान ने शायद बेस्ट बैट्समैन प्रोड्यूस किए हैं अगेंस्ट स्पिनर्स, जिनमें आप शुरू हो जाएं जहीर अब्बास से, और उसके बाद इंजमाम उल हक, सलीम मलिक, जावेद मियांदाद, सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे अगेंस्ट स्पिनर्स। उस जमाने में आपके डोमेस्टिक सर्किट में जो स्पिनर्स होते थे बड़े आला पाए के होते थे। अब्दुल कादिर भी थे, मुश्ताक अहमद भी थे, अकरम रजा भी थे, सजाद अकबर भी थे, सकलैन आ गए थे, अरशद खान थे। तो क्वालिटी जो स्पिनर्स होते हैं उनको जब आप बैट्समैन खेलते थे, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती थी इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि क्वालिटी उनकी बैटिंग की भी अगेंस्ट स्पिन जो है वो बहुत अच्छी होती थी। फिर क्या हुआ जी। कि हमने जो हमारा टूटा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था, हमने उसको रैप अप करना शुरू किया बिकॉज वी वर मोर इंटरेस्टेड इन आवर सेल्फ ग्राउंड एंड इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक। तो हमने ना सीजन देखे ना कुछ देखा। नॉर्थ में जहाँ पे जिस वक्त सर्दी होती थी वहाँ पे घास वाली पिचेस होती थी, वहाँ पे जो ये आपका अब्दुल रऊफ है, हालांकि फिनोमिनल बॉलर था, 697 आउट है फर्स्ट क्लास में, बट वो सिर्फ छोड़ के आउट कर देता था। स्पिनर्स की बारी ही नहीं आती थी। जब स्पिनर्स की बारी नहीं आएगी तो स्पिनर एक ऐसी चीज है, स्पिन सीखना एक आर्ट है कि जितने आप रेवोल्यूशंस करेंगे, जितनी आप बॉलिंग करेंगे, उतने आप परफेक्ट होते हैं। तो हमारे डोमेस्टिक सर्किट में स्पिनर खत्म हो गए। फिर T20 क्रिकेट में इंटरनेशनली बहुत कम स्पिनर रह गए, कुलदीप वगैरह। हमने देखा है कि अब अनऑर्थोडॉक्स चलते हैं, चाहे तबरेज शमशी है, चाहे ये है। और जो कन्वेंशनल स्पिनर्स हैं वो शायद अब गायब होते जा रहे हैं T20 क्रिकेट से, बिकॉज रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि ऑफ स्पिनर पे तो ये भी खदशा होता है ना, अगर उसका गेंद सीधा नहीं होता तो वो जो आप काउ कॉर्नर पे लात पर लेग पर क्लियर करके तो आप मारते हैं। ठीक। तो ये रीजन है कि हमने हमारे स्किल लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये जो कल लड़के खेल रहे थे, ये शायद 4 4 मील तक ना आ सकते 1990s में। डोमेस्टिक लड़के जो खेलते थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान प्लेयर्स,
तो ये रीजन है। एंड आप जो अनफॉर्चुनेट ये है कि आप जब तक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी बोगस खत्म नहीं करेंगे, और अब एक और चीज भी आप समझ लो सर। जो बहुत कम लोग समझना चाहते हैं, कि अब क्रिकेट जो है वो एक इंडस्ट्री है और एक सुपर स्पेशलिस्ट साइंटिफिक एक चीज बन गई है। जब तक आप मॉडर्न क्रिकेट, ये बातें करने से नहीं होती, सोशल मीडिया पे नहीं खेली जाती कि आंखें बंद करके और आप मॉडर्न क्रिकेटर प्रोड्यूस कर देंगे, ये लड़कों की इतनी ही एबिलिटी है, देते अपना 100% ही है। ऐसी बात नहीं कि 100% नहीं देते। वो हुआ ये है कि पहले जो स्किल वर्सेस स्किल होता था, तो हमारे भी बड़े बड़े आला जो प्लेयर्स थे, टॉप प्लेयर्स, वो स्किल पे मार देते होते थे बड़ी टीमों को, बिकॉज वो इक्वल फुटिंग पे खेलते थे। ठीक। अब पिछले 3-4 साल से ये साइंटिफिक हो गई है, इसमें बायो मैकेनिक्स आ गया है, किनेसियोलॉजी आ गई है, एआई की इंटीग्रेशन हो गई है, मैचअप्स आ गए हैं। इसमें आपकी मेडिकल पैनल जो है, जो पहले आपकी मार्केटिंग और सेल्स और वो जो कमर्शियल डिपार्टमेंट्स होते थे उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब आपका मेडिकल पैनल हो गया ठीक। है, जिसमें अच्छा डॉक्टर साहब, वो एक बात जो मैं और समझना चाह रहा हूँ कि फुटवर्क का भी बहुत सारा प्रॉब्लम है हमारे हार्ड हिटर्स में। साहबजादा फरहान जब जाते हैं तो वो पावर हिटिंग की ज़्यादा ट्राई करते हैं, और आप देखिए कि पाकिस्तान जब हिट कर रहा होता है तो आउटफील्ड पाकिस्तान की उसे स्लो मिलती है, लेकिन गिल जब हिट करने जाता है तो उसे आउटफील्ड भी स्लो नहीं मिलती, इतना भरपूर टाइम और इतनी खूबसूरती से वो प्लेसमेंट करके चीज़ों को खेल रहे होते हैं। इस पे भी प्लीज़ गाइड कीजिए। और दूसरा, इंडिया पाकिस्तान का पेपर पे तो कंपैरिजन कोई नहीं है, लेकिन अब 41 साल बाद आमना सामना है, तो क्या इसका नतीजा आप देखते हैं? देखें, पहले वाला क्वेश्चन आपका बड़ा डीप डिटेल्स है, बट मैं आपको थोड़ा सा वो जल्दी में बता देता हूँ प्लीज़। कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक पावर हिटिंग, जो कि एक टेक्निक और मेथड, और मल्टी स्पोर्ट्स की टेक्निक से इंटीग्रेशन से आता है। राइट। चाहे वो ऑनरे क्लासन है, चाहे माधुरी जी, जो अभिषेक शर्मा, ये क्या कर रहे हैं, इनका इसकी फ्लैट बैट स्पीड बहुत तेज है, ठीक है ना। इसको दूर बॉलिंग करोगे तो फंसेगा, जोन में आएगी तो छोड़ेगा नहीं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये हुई कि पावर हिटिंग और स्लॉगिंग में फर्क है। जी। आपकी मेजोरिटी ऑफ द बैट्समैन स्लॉगर्स हैं, और स्लॉगर्स जब आप मॉडर्न क्रिकेट में खेल रहे होते हैं बड़ी टीमों के साथ, वो आपको नहीं देंगी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज उन्होंने आप पे काम किया होता है राइट। और आप पे मैचअप किया होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। ये आपको, जब तक आप टीयर क्रिकेट में अंडर 13, अंडर 17, अंडर 19, अब ये आपका लॉन्ग टर्म रिवाइवल है, शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता। वो यही है लड़के आपके पास, बाबर को ले आएंगे आप वापस, दैट्स ऑल। क्या करेंगे? और अब आगे आपने जो इंडिया पाकिस्तान का पूछा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। इफ़ यू हैव अ मिनट और सो, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एशिया कप होना ही नहीं था, ठीक है। और जो 10 मई की हजीमत उठाना पड़ी थी इंडिया को, एंड दे आर बैड लूजर्स। वो एक इल्यूजन में रहते हैं, वो बॉलीवुड की जो उनकी मेंटालिटी है वो उनके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कर चुकी है उन्हें। ठीक। और फिर उसके बाद इंटरनेशनली जो पाकिस्तान की वाह वाह हुई है, जो कि अभी तक जारी है, और फिर बीजेपी का जो एक एक्सट्रीम व्यू था, जो उनका नैरेटिव था, दैट वाज एंटायर पाकिस्तान एंड एंटायर मुस्लिम, ठीक। लेकिन उसमें ये होना नहीं था। वो तो बायलैटरल सीरीज भी नहीं खेलते, आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा था। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि बहुत कम लोग ये इस पर फोकस कर रहे हैं कि जितने दुनिया के स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सारे इंडियन हैं। हम्म। अब ये सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने जो एशिया कप है, ये $170 मिलियन का खरीदा, जो 10 टाइम्स मोर द प्राइस है जो पिछले साइकिल में थी। हम्म। इसके बाद एक है मुकेश अंबानी, जी। और वो जो है वो रिलायंस को ओन करते हैं, और उसके अलावा वो जियो स्टार को ओन करते हैं। अभी ठीक। आपको जल्दी से मैं ये बता देता हूँ कि उन्होंने वाईकॉम 18 $576 मिलियन का खरीदा। उन्होंने जो डिज्नी यूएस है वो $8.6 बिलियन का खरीदा, और 40% वो मीडिया मार्केट होल्ड करते हैं इंडिया की। उसके बाद उन्होंने आईसीसी के राइट हम्म। $3.01 बिलियन के खरीदे, और उन्होंने आईपीएल के जो राइट्स हैं वो $3.05 बिलियन के खरीदे। और उसके बाद वो एक फ्रेंचाइज भी ओन करते हैं जो मुंबई इंडियंस है। ठीक। तो एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी वाइट इकोनॉमी आ गई, फिर इसमें एक ग्रे इकोनॉमी है, फिर इसमें एक ब्लैक इकोनॉमी है। लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में या रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया की टीम का कंपैटिबिलिटी में अगर आप देखें, ऑन पेपर भी कोई मैच नहीं रहा हुआ। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 1.3 बिलियन इंडियन है और 250 मिलियन पाकिस्तान है, हाईएस्ट व्यूअरशिप है। इवन वो जो चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई में मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, वो 273 मिलियन लोगों ने जी ब्रॉडकास्ट जी, देखा, बिल्कुल दो बिल्कुल सौ बिल्कुल। अच्छा उनहत्तर डॉक्टर साहब, मिलियन अब पाकिस्तानी टीम के अंदर अभिषेक को पकड़ने के लिए
क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, इस पे कितना वर्क आप समझते हैं करने की ज़रूरत है? कौन बेहतर तरीके से उनको अपना डिफ्यूज़ कर सकता है? क्योंकि उनकी 75 रन की इनिंग आप देखें जिसमें वो रन आउट हुए हैं, तो बहुत वो शाहकार है, इनिंग बहुत ज़बरदस्त है। और वहाँ युवराज सिंह ने देखें, यूवी ने उनको तैयार किया। पाकिस्तान में इसके बरक्स मिलता है आपको, हमारे स्टार्स ने अपने जाने के बाद भी कोई बड़ा नाम इधर पैदा नहीं किया। इसकी वजूहात क्या हैं? इंजी भाई ने कोई बंदा नहीं अपनी जगह छोड़ा, यूसुफ भाई ने कोई बंदा नहीं अपनी जगह छोड़ा, इवन द ग्रेट यूनुस खान साहब जो T20 भी लेके आए पाकिस्तान में, उन्होंने भी कोई बहुत बड़े बड़े नाम, लेकिन अपने अपनी लेगेसी नहीं छोड़ी, रिवायत नहीं, इधर रिवाज नहीं। हालांकि 92 की सारी जो टीम थी वो कहाँ से आई थी आपको एग्जैक्टली पता है? ये सारे लोग कैसे इकट्ठे हुए थे और फिर जाके वर्ल्ड कप ले आए थे? देखिए, आपका बड़ा आला क्वेश्चन है। अब मैं इसको, अच्छा, वो बात पिछली जो है ना, वो इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि इंडिया को ऊपर से दबाव डाला गया था कि उन्होंने इकोनॉमिक्स की वजह से ये टूर्नामेंट खेलना है। फिर ब्रॉडकास्टर्स ये चाहते थे कि एक मैच में कहीं बात खत्म ना हो जाए इंडिया पाकिस्तान की, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे वापस करने होते हैं ब्रॉडकास्टर्स ने। तो वो आपको अगर याद हो, कि दो टीमें डाली गई थी ताकि आपका कमर्शियल एयर टाइम भी बढ़ जाए। ओमान और हांगकांग चाइना आया था। जी जी। और उसका ये था कि पाकिस्तान कहीं पहले राउंड से बाहर ना हो जाए, सुपर फोर तक ना पहुंचे। और फिर सुपर फोर में आप पहुंचे तो आपके दो मैचेस हो गए। तो ये तीन जो आप जो कह रहे हैं ना, इंडिया पाकिस्तान का हिस्ट्री 41 साल के बाद ये फाइनल खेल रहे हैं एशिया कप का। एशिया कप की हिस्ट्री में कभी भी तीन मैच इंडिया पाकिस्तान के नहीं हुए आज तक। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है आजकल। क्रिकेटिंग गवर्नेंस से ज़्यादा आपके ब्रॉडकास्टर्स और मीडिया हाउसेस होल्ड करते हैं क्रिकेट को। अब आ जाते हैं इंडिया वाले मैच में। इंडिया वाला मैच जो है ना, देखें, 3 आउट ऑफ 3 होने में कोई मुझे भान नहीं है कि शायद इंडिया बहुत सुपीरियर है, लेकिन इंडिया में बहुत फ्रेजिलिटीज हैं जो लोग मिस कर रहे हैं अभिषेक शर्मा के में। वो पावर प्ले में, जो कि टिपिकल स्टाइल है दुबई में, वो मैच एक साइड पे कर देता है। कभी 70 कर देते हैं पावर प्ले में, 69, कभी 60s का। हम्म। तो एक तो ये है कि आपको स्पेशलिस्ट 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा। चाहे आप सलमान मिर्जा को खिलाएं, किसी को भी खिलाएं, बट फ़हीम से यूर आस्किंग अ बिट टू मच। फिर आप इतने ऑलराउंडर्स खिला के वेस्ट करें। फ़हीम ने 10 पे बैटिंग की, नवाज ने 9 पे बैटिंग की, विच इज़ रिडिकुलस। अच्छा, अब दूसरा, अभिषेक शर्मा को अगर आप फोर्थ और फिफ्थ स्टंप पे गेंद करेंगे, और जिस तरह शाहीन कर रहा है, शाहीन का थोड़ा कल अंदर भी आ रहा था, जी। दैट इज द ओनली चांस कि आप वहां पे उसको जल्दी आउट करते हैं। लेकिन इंडिया की वीकनेस ये हुई है कि तिलक वर्मा जो है उससे भी रन्स नहीं हो रहे। और जो वर्स्ट चीज़ है कि जो उनका बेस्ट प्लेयर है सूर्या कुमार, जो उनका कप्तान है, पिछले 12 मैचेस में 113 रन है, 11.5 की एवरेज है, 82 का स्ट्राइक रेट है। यहाँ पे आप एक्सप्लॉइट करेंगे। फिर आगे आपके संजू सैमसन को उन्होंने डिस्प्लेस किया ऊपर शुभमन गिल को ओपन कराने के चक्कर में। तो जब आप एक नंबर भी इंटरनेशनल क्रिकेट में डिस्प्लेस करते हैं, वो उसकी हिटें ही नहीं लग रही, जिस तरह का वो फास्ट बॉलर्स का बेसिकली वो प्लेयर है, बहुत आला प्लेयर, उसको इससे बेहतर तक खिलाते ही ना। उसके बाद आप आ जाएं, जो उनका वो है अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या। पांड्या से मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल होता हूँ कि वो परफॉर्म कर सकते हैं, बट बाकियों को पेस ऑन द बॉल चाहिए, बॉल, ताकि वो हिट कर सकें। तो इंडिया को पकड़ना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए अगर आप सेल्फ बिलीफ के साथ खेलें। आप अपनी वो जो कहते हैं ना, प्रिजनर ऑफ योर ओन डिसीजन वाली को खारिज करें। लड़के मेरिट पे खिलाएं, हसन नवाज को खिलाएं। साइम को आपने खिलाना है तो आप नीचे एक एज एन एडिशनल स्पिनर खिला लें, बट देन यू हैव टू ड्रॉप वन। अच्छा डॉक्टर साहब, हसन नवाज अगर आप कह रहे हैं खिलाएं, तो फिर तलत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तलत को भी उसी तरह रखें साथ, या क्या फिर करें? देखें, बात सुने, तलत का कम्प्लीटली रोल डिफरेंट है। वो आपका नंबर 5 का आइडियल बैट्समैन बनता है T20 में। उस दिन ट्रू। भी उसने आपको बचाया है जिस वक्त आप ऊपर से रगड़े गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो रोटेटर ऑफ स्ट्राइक, उसको उस दिन भेजा इंडिया के अगेंस्ट गलत भेजा गया था। वो तो जुल्म था कि जब आपका फ्लो है 90 रन 10 ओवर में हो गए, आपने उसको भेज दिया। वहां पे आपने हारिस को बैटिंग ही नहीं करवाई थी। फिर आपने एक और सवाल पूछा। मैं समझता हूँ सैम तलत और हसन नवाज दोनों इकट्ठे खेलते हैं। ठीक ठीक है। ठीक। उसके बाद आप आ जाएं, अनफॉर्चुनेटली इस टीम में सलमान अली आगो को एक्चुअली खेलना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर खेलना है तो फिर ऊपर 3 पे बैटिंग करें। हारिस का आपने जो कहा, हारिस एक बड़ा लिमिटेड सा वन डायमेंशनल बैट्समैन है, जो लकी है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसका वो भी नहीं है, टेम्परामेंट भी नहीं है। कल वो इसलिए अच्छा खेल गया कि सिचुएशन ने उसको खिलवा दिया, क्योंकि हम्म। वरना वो टांग रख के मार देता है। तो उसको ये पता था और उस पर प्रेशर था, तो वो इस वजह से जब उसने टाइम लिया वहां पे पिच पे, तो उसने बहुत ही आला बैटिंग कल की है। कल इम्पैक्टफुल बैटिंग थी। सो ये अगेन एटीट्यूड्स की गेम है, और ये आप सिचुएशनली अपने आप को एडजस्ट कैसे करते हैं।